ये बात है सत्य है। मैं रामपाल जी महाराज का अभी तक मैंने नाम नहीं लिया भाई, मैं केवल सच्चाई दिखाऊं। और जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। लुटेरे जो नकली धर्म गुरु बने ये लोगों को बुकाना काम कर रहा इसका नहीं ना जाओ, क्योंकि रामपाल जी महाराज का नहीं लोग जान लगे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। संत है और संत है, उनको ऐसा क्यों डर लगता है? उनको इसलिए डर लगा क्योंकि सत्य की राह पर रामपाल जी महाराज चलाओ। अगर सत्य की राह पर चलेंगे तो उनको डोंग बंद होंगे। गीता और पुराण ज्ञान रामपाल जी महाराज देवा वो ज्ञान वो देवा जिन तो उनकी गोज पर है। ये डर है अगर सत्य मार्ग पे सब चलेंगे नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। पैसे तो मोह, लुटेरे चोरा ने पैसे तो मोह। अगर जो सच्चा संत होगा उसकी ना किसी चीज का मोह होता ना किसी का प्यार होता। उस 70% बीमारियां कम होगी जी जो मैं खाम खंगी पड़ रहा था। यहाँ को नहीं जाना है, यहाँ चुराया है, यहाँ ये चीज है या वो चीज है, वो सारी चीजें एकदम झटका से जी, एकदम झटका। जैसे अब चादर को झटका दें तो उस पता है जो भी डंगा हाथ फंस जाए। महाराज जी की किताब ही पढ़ने थे, देखो इतनी इतनी सच्चाई जिसको सहन नहीं कर सकता जी आदमी, एक बार में सहन नहीं कर सकता है। इतनी सच्चाई महाराज जी ने एकदम बता दी जो कि धीरे धीरे बताने की थी। वो इतनी सच्चाई है कि अगर आप मेरे बारे में भी एकदम ही सच्चाई बता दोगे तो मैं भी शायद चिढ़ जाऊँ उस बात का। मतलब हो जाए सिर्फ समाज के बारे में इतनी सच्चाई बता दी जो वास्तविकता थी। वास्तविकता इतनी वास्तविकता सहन नहीं कर सकता जी समाज एकदम, क्योंकि समाज में बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं जी। बातचीत करेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब उस दिन के थे मन में भाव? उस दिन सच्चाई में पूछो तो मन में भाव ये थे। अकबर पेट में बात उगड़ रही है, काट दे इस बात न बाहर है। मदद तो केवरा मिलेगी कि ना मिलेगी, कम से कम पेट में उफारा तो को नहीं रहोगा। हमने तो बनियो अकबर ये तो अपना एक मकान बना दिया काम में और कर दिया अपने नंबर बना दे फिर। तो हमने तो वैसे बात हवा में फेंकी थी, लेकिन वह बुढ़े का अगर हमारा कुबड़ाली लायत सुईत आएगी और कुबड़ाली लायत मारा सुईत को नहीं आएगी, या सैकड़ों गामा का सुईत आएगी, पूरा हरियाणा में सुईत आएगी। उस दिन मन में भाव ये थे बब मिलना मलना कुछ है नहीं, अरे वो कहे तो ले ये तो बस समझ कहूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन भी आए सामान आया उस दिन से इसे जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा ने न्यू कहा आखतन नशा विषय का बस में हो गया ना, एक उठ पटांग बात कह दी। लेकिन तो उठ पटांग बात उस नशा विषय के चक्कर में कही गई तो कम से कम आज तना सच में सहायता मिली है इस गांव ने तेरे कहने था, तो कम से कम नशा विषय तो छोड़ दे। हम टोए गए सांझ ने पाया ही को नहीं। आपने बताया तो दिया, कह दिया एक सुर रहा छोड़ दिया, लेकिन टेम पे पाए नहीं, फिर छोरा पाया हमने तो पाया कड़ दो मकड़ मार के सो गया पाऊंता कड़। लेकिन सच्चाई है जिस दिन सामान आया उस दिन के बाद से मन्ना हुक्का बीड़ी सिगरेट शराब किसी चीज को टच नहीं कराया। देखिए गांव बुराना में है जहां पर पाइप व पंप सेट तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आज हम एक ब्याणा खेड़ा का युवा है जो लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उनसे खास बातचीत करते हैं। जी बताइए। बोलो सच्चाई बोलने लगी। राम राम सच्चाई है। बोलो नाम ले लिया के ना भाई, नाम को लिया ना। लगातार आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हो, आप पर कमेंट भी बड़े आ रहे हैं भाई नाम ले लिया कि रामपाल महाराज का हो गया ये तो क्या कहना चाहो इस बारे में? भाई कमेंट तो हुआ है जो अगर मैं सच्चाई दिखाऊं ना पक्ष में ना विपक्ष, जो सच्चाई वह दिखाऊं और जो ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते ना उन्हें ये लगा कि ये भगत हो लिया रामपाल जी महाराज का, जो कि ये बात है सत्य है। मैं रामपाल जी महाराज का अभी तक मैंने नाम नहीं लिया भाई, मैं केवल सच्चाई दिखाऊं। और जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और कम से कम मान के चला तो गांव के साथ हर गांव की 1000 एकड़ जमीन, जो 1000 एकड़ जमीन जिसमें गेहूं नहीं बुनी थी आगे, हर गांव के साथ 1000 एकड़ जमीन में गेहूं रामपाल जी महाराज की वजह से बोएगी और 100 गांव में मदद होली। आप लगा लो आइडिया कितने किले होगी 100 गांव, हर गांव के साथ आप कम से कम माना तो 1000 एकड़ जमीन तो लाख किले नजदीक होगी। तो ये अरबों की मदद किसान नहीं करी है ने, जो कणक हो गया गवा पे कई अरबों की मदद, इसलिए उसका प्रचार करा। और हर गांव के साथ लगभग मान लो 20 लाख 15 लाख का कम से कम छोटा छोटा गांव में मदद रामपाल जी महाराज ने करी है। हाँ, हर गांव के साथ मतलब 1.5-2 अरब की मदद आराम से रामपाल जी महाराज ने करती। तो उसकी अपने लिए इतना कर दिया नहीं, आप एक सच्चाई नहीं कह सकते कि जो विपक्ष में खड़े वो कुछ बोलो। विपक्ष में कौन खड़े हैं जो ढोंगी
ये धर्म लुटेरे जो नकली धर्म गुरु बने ये लोगों को कहना काम किया इस कहानी ना जाओ क्योंकि रामपाल जी महाराज कहानी लोग जान लगे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। बोलो ऐसा उनको डर क्यों है, क्यों डर है उनको ऐसा? जो संत हैं और संत है उनको ऐसा क्यों डर लगता है? उनको इसलिए डर लगा क्योंकि सत्य की राह पर रामपाल जी महाराज चलाओ, अगर सत्य की राह पर चलेंगे तो उनको डोंग बंद होंगे। गीता और पुराण का ज्ञान रामपाल जी महाराज देवा वो ज्ञान वो देवा जिन तो उनकी गोज पर है। ये डर है अगर सत्य मार्ग पे सब चलेंगे नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। जो कथावाचक है वो भी काफी पैसे लेते हैं लेकिन कोई आगे नहीं आया, लेकिन कहना किसान ही मदद करने खातिर। भाई सच्चा संत गाँव में सच्चे संत तोड़े ही हैं, वो तो बेचारे ठीक अपना घर चला रहे, उनका एक धंधा है। धंधा किसको बोले आ रहा है सब ना पता है, वही धंधा उनका है, 2 नंबर की कमाई है उनके हिसाब से उनका घर चला है। अगर ये मदद केवल एक सच्चा संत ही कर सका, पैसे तो मोह लुटेरे चोरा ना पैसे तो मोह, अगर जो सच्चा संत होगा उसकी ना किसी चीज का मोह होता ना किसी का प्यार होता उसकी, अगर मोर प्यार हुआ तो अपने भक्त जना तो हुआ है, जो संसार का हर जीव तो उसकी प्यार हुआ है। मतलब सच्चा संत कैसे लगता है आपको? संत रामपाल जी महाराज को सच्चा संत किस बेस पर कह रहे? ये बात मैंने पहले ही बता दी, सच्चा संत इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब रामपाल जी महाराज ने जरूरत थी किसान और मजदूर की बरवाड़ा के लिए काम मांगे तो इनका मैंने नल्ला ठंबा रहे थे, डले मारने का काम कराया था। जब इनने जरूरत पड़ी रामपाल जी महाराज की, वो जेल में बैठे भी काम है, करोड़ों रुपया का सामान हर गाँव वाला पहुंचाने लग रहा, लाखों रुपया का की जरूरत थी भाई। वो तो एक किस्म के दुश्मन मायने रहते किसान ये काम तो, और वो दुश्मन की मदद करने लग रहा तो कोई आम इंसान थोड़ा इसका है। उनने तो किसी तो नफरत तो थी ही नहीं संत रामपाल जी महाराज ने, तो लोगों ने पहचानने में गलती कर दी कि जिस जो हमारे लिए एक भाग्य विधाता था उसी को डले मारना काम है इन लोगों ने कराया जिनमें हमारा भाग्य भी शामिल है। देखिए ये जो सरपंच है, सरपंच ने बताया है कि एक मुहिम चलनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जेड़ते बहरा, इसी सी मुहिम भी चल मुहिम जो बिल्कुल चली खड़ी है, जो नाजा मंदिर में दिया करते एक के गांव में तो कम से कम 300 से 400 500 मन नाज मंदिर में जाया करता और वो नाज ने बेच के अपनी गोज में रहा करते। मारा तो अरे हमने जरूरत पड़ी तो हमारा काम को नहीं आए, हमारा काम कौन है रामपाल जी महाराज, हमारा नाम है भगवान रामपाल जी महाराज। तो इसी वजह से युद्ध ना जोड़ दिया करते नहीं वो ना जो रामपाल जी महाराज तक देने लायक जो, क्योंकि जो संकट में अपना गला खड़ा है वो ईब अपने गले संकट में बिना मतलब के खड़े है नहीं। जिस टाइम सारे उसकी शरण में जाऊंगा तो उस टाइम संकट आगा तो कितना गला खड़े पाओगा, ये तो आगे में इसका विश्वास कर सका। जड़े नकली सरकार फाइल होगी और वो असली सरकार ने काम किया, असली सरकार रामपाल जी महाराज की है। सरकार तो चुप है, सरकार ने रुपये लागा में सरकार तो चावा है किसानों और मजदूर बिल्कुल खत्म हो जाए। सरकार की एक नीति या क्योंकि जो जमीन है या सस्ते रेटा में सरकार खरीद लिया और ये जो इनका प्लान है सरकार का ये रामपाल जी महाराज पूरा नहीं होने देते, इसलिए इन्हें थोड़ी चिड़ भी होगी रामपाल जी महाराज का। जो इनका मिशन हो पूरा रामपाल जी महाराज नहीं होने देते और किसान मजदूर ने बचान खातर इनका मन बचाने खातर रामपाल जी महाराज एक दीवार की तरह खड़े हैं बीच में। देखिए जो कैबिनेट मंत्री है रणबीर गंगवा, उस गांव में भी ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है सामान दिया है और भी सामान पहुंचा दिया। गंगवा में सामान पहुंचाना काम रामपाल जी महाराज करे और सरकार का एक मंत्री अपना काम नहीं बचा सकता। जेजेपी का मंत्री रहा, जेजेपी सरकार में अनूप दानक एक बार विधायक एक बार मंत्री रहा सरकार में, ये भी बीजेपी सरकार में उसके अब्बल पहुंचा क्योंकि वो बीजेपी में है इस टाइम। उसका गांव हराजली, उस गांव में रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचाना काम करे और वो फिर अपना दूसरा गांव माना बतावड़ना, उस गांव में रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचाया। दूसरी बात करा आशा खेदड़ 44,000 पाइप पहुंचाना, 2 बार बीजेपी तय चुनाव लड़ चुकी आशा खेदड़, उसका गांव में 44,008 इंची पाइप पहुंचाने का 5-6 मोटर भी पहुंचाई, शायद मोटर मैंने पक्का नहीं पता वो काम करे है। वो आपका गांव ने नहीं बचाने की वो बचा सके, हाँ जिला प्रधान है वो आपके गांव ने नहीं बचा सकते तो वो फिर बनने के बाद अपनी क्या मदद करेगी। नरेश सैल वाले के पास गांव लाकर सुराल वाला बैठमड़ा उनका मन वह बचा नहीं सका, उस विधायक बड़े अंडा है। ये जेपी आपने बताया जो जेपी कांग्रेस में एक मुख्यमंत्री के बराबर पावर हो, इसकी पहला विधायक भी कई बार बन लिया और मंत्री भी बने लिया, इस पर बहुत पावर आ लिया और बहुत अच्छा नेता है, बड़ा नेता है। ये गांव की मदद नहीं करी, जस्सी पेटवाड़ तक लगा लो, सोनू चेयरमैन उसका गांव में सामान रामपाल जी महाराज के भक्तन पहुंचाया। बैठमड़ा गांव है, डाटा गांव की बता रहा हूँ मैं चेयरमैन, बैठमड़ा गांव में खुद मुख्यमंत्री आया उस गांव में, एक बुजुर्ग ने ये बोले डाटा गांव में खुद मुख्यमंत्री आया, एक बुजुर्ग ने उसकी बोलिया हमारा गांव में इसकी पानी उतारना है, दांत बैठ के चले गए।
उस गांव का मुख्यमंत्री तक रिक्वेस्ट करी, वो नहीं तैयार सका। एक रामपाल जी महाराज ने कुछ ही घंटे में कार्रवाई करती। आखिर में क्या कहना चाहो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? शब्दे को नहीं बा कहने के, कितने कहूँ भाई। यूँ तो जो इसकी मदद करी है, यू किसानों मजदूर इसका कर्ज कदे नहीं बोल लगा, डबल के कई गुना करके देगा। अगर इस खातर जे कदे अपने प्राण भी नुछावर करने पड़ जाए नहीं, वह भी करते नहीं, सोचा नहीं गए ना नाम ले रहा कदे नो। ये अंधभगत है वो है ये, क्योंकि उसने हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। किसान मजदूर वो है जिनके ऊपर इतना उपकार कर दे जितना करके देंगे भाई, डबल कई गुना कर बढ़ा के देंगे। वो काम करने का काम करे रामपाल जी महाराज ने। किसान और मजदूर तय गांव बना है और गांव में देश बना है। वो गांव और देश बचाने का काम करे। हर दुख इस बात का, जो इस टाइम सबसे बड़ा देशभक्त है रामपाल जी महाराज, उसके ऊपर ही देशद्रोही की धारा लाग रही है। इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। अगर इस पता नहीं क्या कानून बनाए रखा है, जो भी देशभक्त बना वो देशद्रोही घोषित करते हैं। देखिए, गांव गुराना में जो संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची, उनका यहाँ पर स्वागत भी किया और गुराना ग्रामवासियों से हम खास बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आपने काफी बातें बताई हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, क्या कहना चाहते हो? जी, मैंने तो ये मानो कि आप 1% भी नहीं बताई बातें। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक भेंट की थी आप लोगों ने, वहाँ पे वो किताब पढ़ी है। वो सिर्फ एक बार पढ़ी है और एक बार भी एकदम नहीं पढ़ पाया, उसको मैंने टुकड़े करके पढ़ी, उसी से मेरे को पता चला है। मैं तो यह बात कहना चाहूँ कि देखो, पाइप महाराज जी ने दे दिए गांव के लिए, उसमें मेरा भी फायदा हुआ है, लेकिन उससे मेरा एक अलग आत्म का फायदा हुआ है जिसको मैं बखान भी नहीं कर सकता जी। 20-30% नहीं, 70% बीमारियाँ कम होगी जी मेरी। 70% बीमारियां कम होगी जी। जो मैं खाम खंगी पढ़ रहा था, यहाँ को नहीं जाना है, यहाँ चुराया है, यहाँ ये चीज है या वो चीज है, वो सारी चीजें एकदम झटका से जी, एकदम झटका। जैसे अभी चादर को झटका दें तो उस पता है जो भी डंगा हाथ फट जाए। महाराज जी की किताब ही पढ़ने थे। देखो, मैं महाराज जी का आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ था, उस दिन बात तो हुई थी, लेकिन किताब पढ़ने से इतना पता लग गया कि बहुत ज्यादा। आपने बताया कि ग्रामवासियों ने भी मदद करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं करा थे। ग्रामवासियों की हर प्रकार की मदद है जी। गांव में किसी के पास, जैसे नहीं कहा, किसी के पास फाड़ी रात है जी, किसी के पास सुई रात है। अगर किसी के पास कुछ नहीं तो हम श्रद्धा उनके चरणों में भेज सकते हैं जी, महाराज जी के चरणों में भेज सकते हैं। जहाँ भी मान ले महाराज जी का आश्रम बना रहे तो हम मेहनत भी कर सकते हैं जी, ईंट पकड़ा सकते हैं जाके जी, और भी जैसी जो हमारे पर मदद होगी। वैसे हर एक आदमी, मेरा कहने का मतलब श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। जो भी काम करें महाराज जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए जी। मैं श्रद्धा से तो एक फूल दिया हुआ भी काफी है। कुछ चमत्कार बता रहे थे वो यार। चमत्कार तो ऐसे था जी, जो 2 नलके, एक नलका लगवाने की हमने उस साइड में कोशिश करी थी। वो नलका जी लगवाया था, वो इसलिए लगवाया था कि भाई कम से कम पीने का पानी तड़े को निकलता, नहाने का तो निकलेगा, नहाने का पानी भी नहीं था। तो लगाया तो उस पर बहुत मीठा पानी लग गया। हमें 10-20 आदमी बैठे थे, एक 70 साल का बुजुर्ग उसके सामने बैठे गए और ने बुलाया था, हम नूतन का कौन लगाए नलका। मैं तो 3-4 साल पहले कोशिश तो करी थी, जो पानी नहीं निकला था, ये सच्चाई है। तो वहाँ एक जगह एक नलके, एक जगह 2 नलके लग गए और बहुत ही मीठा पानी निकला। मैं तो देखो सच्चाई कहता हूँ कि सच्चाई है, नलका नहीं कहता, मैं पानी दिया है जी, पानी भी उन्हीं की दया से निकला। और क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी? देखो जी, संत रामपाल जी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि जो पहले विवाद हुआ था, हमारे गांव के आदमी थे, वे मेरे मित्र भी थे, उनमें से गुजर गया एक, अभी जिंदा अभी तक। तो मैं महाराज जी के आश्रम में एक बार पहले भी गया था माफ़ी मांगने के लिए उनकी तरफ से, क्योंकि उन पर केस थे। तो किसी ने कुछ कहने नहीं दिया जी, मैं वहाँ गए थे सिर्फ, और मैं जैसे ही उठा था कुर्सी पर तो महाराज जी ने की जो टीम थी उन्होंने कह दिया था कि आप भगवान के दरबार पर आए, ये काफी है। अच्छा, फिर भ्रांतियां चली, वही बात थी जी नींद में जगाने वाली, जो इतनी सच्चाई जिसको सहन नहीं कर सकता जी आदमी, एक बार में सहन नहीं कर सकता है। इतनी सच्चाई महाराज जी ने एकदम बता दी, जो कि धीरे धीरे बताने की थी। वो इतनी सच्चाई है कि अगर आप मेरे बारे में भी एकदम ही सच्चाई बता दोगे तो मैं भी शायद चिघर जाऊंगा उस बात का। मतलब हो जाए, सिर्फ समाज के बारे में इतनी सच्चाई बता दी जो वास्तविकता थी। वास्तविकता, इतनी वास्तविकता सहन नहीं कर सकता जी समाज एकदम, क्योंकि समाज में बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं जी, जिनसे इनका चूल्हा चलता है जी, जिनसे इनके धंधे चलते हैं जी। बहुत से दुकानदार बैठे हैं जी समाज में, बहुत से लोग हैं जी जिनका ये आप मान के चलो जी, जो तम्बाकू बना रहे हैं, जो शराब बना रहे हैं, वो तो बंद हो जाए, बंद करवा, दुकान बंद होगी तो उसका धंधा जाओगा जी, उतनी रामपाल क्यों अच्छा लगेगा। उससे बड़ी बात है जी, ये एक आदमी अगर हमसे से जुड़ जाते हैं जी, मैं इससे जुड़ जाता हूँ तो जी मेरा परिवार को कमाने की जरूरत नहीं,
मैं ये नहीं कहता कि मैं रामपाल के डेरे से ले आऊंगा, कमाने की जरूरत नहीं जी। बैल नहीं होगा तो घर में रोड़ा नहीं होगा जी, रोड़ा नहीं होगा जी को बीमार नहीं होगा जी। भाई क्या होगा भाई, गुरुजियों का आशीर्वाद से बीमारी वैसे नहीं आती। बैल है नहीं तो हमारा कम कमाई में काम चल जाएगा। हम ना काले हट करके उसके दारू पी के लीवर खराब करके डॉक्टर को देना, उसे तो कम कमाई में काम चल जाएगा। और गुरु जी के चरणों में हमारी अगर है वो होगी तो हमें मोक्ष भी बाद में मिल जाएगा। तो फिर रह गया क्या? देखो जी, सब कुछ ऑल इन वन कहते हैं हम तो इसको। लेकिन पता बहुत देर में लगे है, पहले लगा था लेकिन इतना नहीं समझा था जितना अब समझ में आई। कुछ हम शायद मैच्योर नहीं थे उस टाइम। या लगा लो या ये लगा लो कि जी हमारे 8-10 साल और जानी थी पीछे। देखिए ये मुहिम जो बाढ़ पीड़ित गांव की मुहिम है, ये गुराने तो चली थी। उस दिन साथ में बैठे थे आप और बातचीत करा थे, मकान की चाबी दी थी। तो सरपंच साहब बार बार कहो थे, मैं पूछू था कि सरपंच साहब इस मकान के बारे में बताओ, गरीब व्यक्ति है। बार बार घुमा के फिर नुकह दे दे भाई मारा तो पानी चढ़ रहा है, तो पानी चढ़ रहा है। तो मुहिम उरत चली आज तो सारे हरियाणा में फैल गई। बिल्कुल, हरियाणा में सैकड़ों गांव से ऊपर मदद जाली जी। हम हर दिन देखते भी है जी इस बात को, सैकड़ों गांव से ऊपर जाली। ये तो करोड़ों के नहीं अरबों का मामला है जी, कई अरबों का मामला है। देखो वो तो जानी जान है जी, हम क्या कह सकते हैं जी, कहाँ से पैसा आता है, उनका आशीर्वाद से कैसे काम चलता है। इतना तो कोई सरकार नहीं कर सकती जी। हम डीसी साहब से भी मिले थे, उनने भी मदद तो की है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत 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 अंतर है जी, 100 गुना अंतर है। कोई आदमी 10 रुपए देता है नहीं जी, उसका भाव अलग होता है। और यो जो इतना सामान दिया इनका वो भाव है जी, मेरा उस भाव का तो मैं मतलब इतना मुरीद हूँ जी कि जो इनका सामान देते हुए जो भाव दे क्या जी, वो कबीर नहीं करते थे बोले, दान करते हुए भी नीची नजर। वो जो इस टीम का है जी, जो भगवान के परसदे मानता हूँ जी मैं, तो जो टीम हमारे पास आई बनाई गई है महाराज जब टीम बनाई गई, मैं तो उनको नारायण और उनके नारायण के इनको पार्षद मानता हूँ जी। इनकी इतनी भी नर्मता देखी जी हमने कि आज तक कभी देखी नहीं। जिन्हें दान देना है वाला तो हम कहीं गौशाला में जाकर 20-100 रुपये पर्ची कटवा, वहाँ तो जिसको ऐसे मोड़ांगे, फिर जेब मंगा लाएंगे, 4 बार अलाउंसमेंट होती है जी। बहुत 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 बड़ी बात है जी। देखिए ये थे ग्रामीण, उन्होंने काफ़ी बातें बताई है। इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है वो दान देते वक्त भी ये नहीं देखती कि वो दान कितने लाखों रुपए का जा रहा है। तो गांव गुराना में मदद दी गई थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। सरपंच ने मदद मांगी थी क्योंकि सरपंच एक मकान जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाया गया था उसकी चाबी सौंपी गई थी। और चाबी सौंपते समय सरपंच साहब ने हमको कहा था कि एक मकान की तो चाबी सौंप दी, लेकिन ये गांव पानी में डूबा हुआ है, क्या संत रामपाल जी महाराज हमारी मदद कर सकते हैं? हम बातचीत करेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब उस दिन के थे मन में भाव? उस दिन सच्चाई में पूछो तो मन में भाव ये थे, अकबर पेट में बात उगड़ रही है, काट दे इस बात न बहर, मदद तो केवरा मिलेगी कि ना मिलेगी, कम से कम पेट में उफारा तो को नहीं रहोगा। सच्चाई तो है यार। तो मन्ना तो एक नॉर्मल सी वैसे बात कही थी के मेरा कदे हमने तो ऊट पटांग बात सुनी थी। हम तो भ्रांति के शिकार थे, जिस तरह कृष्ण ने कहा हम तो भ्रांति के शिकार थे। हमने तो बनियो भाई ये तो अपना एक मकान बना दिया गांव में और कर दिया अपने नंबर बना दे फिर मारे तो इस किस्म की भ्रांति भरी बातें आओ थी। तो हमने तो वैसे बात हवा में फेंकी थी, लेकिन वह बुढ़े का अगर हमारा कुबड़ाली लायत सूत आएगी और कुबड़ाली लायत मारे सूत को नहीं आएगी, या सैकड़ों गामा का सूत आएगी, पूरा हरियाणा में सूत आएगी। और गुरु जी ने बिन्यू देख लिया आग भाई, एक तो जीव आत्माओं को पैदा करता है वो है भगवान, और एक उन जीव आत्माओं के लिए अन्न पैदा करता है वो है किसान। भगवान कर किसान का एक रूप से संबंध है एक तरह से। तो किसान की मदद कौन करेगा? किसान की मदद भगवान ने करेगा। तो संत रामपाल जी आज स्पष्ट रूप से भगवान का दर्जा लेके यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने दूसरे भगवान किसान की मदद करी है। जो किसान है हर जीव को खाने के लिए, इब खेत में पे गेहूं बोवांगे, उस गेहूं न चिड़िया भी खाओगी, उस गेहूं न चूहा भी खाओगा, उस गेहूं न कीड़ा भी खाओगा, उस गेहूं न सब हर जीव खाओगा। तो किसान भी भगवान से कम नहीं है। तो किसान की मदद करके न संत गुरु रामपाल जी ने एक सच्चा भगवान होने का प्रमाण दिया है। तो इससे ज़्यादा मैं गुरुजियों के प्रति मेरे पास तो और कोई शब्द नहीं। तो मैं यह कहूँगा
गुरुजी आज के युग के सच्चे भगवान है, और गुरुजी ने ये साबित कर दिया कि ये सच्चा संत होने की परिभाषा क्या हुआ है। देखिए उस दिन के मन में भाव थे? उस दिन मन में भाव ये थे, बब मिलना मलना कुछ है नहीं, अरे वो कहे तो ले ये तो बस समझ कहूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन भी आए समान आया, उस दिन से इसे जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा ने न्यू कहा आखतन नशा विषय का बस में हो गया ना, एक ऊट पटांग बात कह दी, लेकिन तो ऊट पटांग बात उस नशा विषय के चक्कर में कही गई, तो कम तक हमें आज तना सच में सहायता मिली है इस गांव ने तेरे कहने था, तो कम तक हम नशा विषय तो छोड़ दे। हम टोए गए सांझ ने पाया ही को नहीं, आपने बताया तो दिया, कह दिया एक सुर रहा छोड़ दिया, लेकिन टेम पे पाए नहीं, फिर छोरा पाया हमने तो पाया कड़ दो मकड़ मार के सोई गया, पाऊंता कड़ लेकिन सच्चाई है, जिस दिन समान आया उस दिन के बाद से मन्ना हुक्का बीड़ी सिगरेट शराब किसी चीज को टच नहीं कराया। मैं देखो अपना आप को गुरुजिया का दास बनाने के योग्य कर सकूं हूं ना कर सकूं वो तो आगे की बात है, लेकिन गुरुजियों की बातों का अनुसरण करके न मैंने अपना आप को इतना जरूर सुधार लिया, मैं हर नशे विषय से दूर हो गया उस दिन के बाद से। देखिए आप ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हो, मतलब ब्राह्मण समाज तो अलग विचार होते हैं उनके, अलग सिस्टम होता है उनका, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक बात इसमें भी थोड़ा मैं आपने एक बात बताऊं, मेरे को सरपंच बनने के पीछे दो चीज है, एक तो सच्चाई और ईमानदारी कि लोगों में मेरी छवि थी सच्चाई की ईमानदारी की। दूसरी लोगों में मेरी छवि यह थी कि इसमें जातिवाद नहीं है। अगर मैं कट्टर ब्राह्मण होता नहीं तो मैंने जाटा गांव में कोई सरपंच को नहीं बन दे रहे। हाँ, तो यह भी एक कड़वा सच है, चाहे मेरी बात किसी को भुंडी लग है, मेरे अंदर जातिवाद कभी भी नहीं होया, मैं जातिवाद को मानता ही नहीं। बहुत से ब्राह्मण हैं जो बड़े बड़े पेट फुलाए बैठे हैं, करोड़ों रुपया की आमदनी है, कोई बनभौरी मंदिर में बैठा, कोई सालासर मंदिर में बैठा, कोई खाटू जी मंदिर में बैठा, लेकिन उन्होंने समाज को क्या दिया? आज तक मेरा ब्राह्मण समाज ने, जो ब्राह्मण समाज के करोड़ापति हुए बैठे हैं, जो धन्ना सेठ समझा अपना आप को, और जो देश का चंदत है धन्ना सेठ हो रहे हैं, वो हमने देश पे समाज पे चंदा तो ले लिया, लेकिन इसका बदला में 10% 2% कुछ समाज को दिया के कड़िया आपदा के समय में कड़िया 10 रुपया का न्यूज हाथ बढ़ा के दिखाया कि भाई फलानी जगह आपदारी है। बहुत से संत बैठे हैं, आश्रम खोलने बैठे हैं, बहुत से कथावाचक बैठे हैं, लेकिन दे दो पीछे दो ज्ञान लो, मतलब नू रखे हाँ न्यू रखा ना दे, पिस्सा को नहीं देवा है ज्ञान। ज्ञान तो थोड़ा ही पेट भरेगा, ज्ञान तो आजकल देश पढ़े लिखा हो रहा, देश समाज हो रहा, सब ने बेरा भाई किसी का बुरा ना करो, अपना सूत्रे कर्म करो, ये बात सारा आदमी जाना है। लेकिन हमने हमारे जीवन में समाज के प्रति हमें कितने समर्पित हो, या समाज को हमने कह दिया है, वह चीज देखो ना। आपने एक और भी बड़ी बात बोली, अगर भाई जो इतना फायदा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, हमने भी कुछ न कुछ करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो जितने भी गाँव में गुरुजियाँ की, गुरु रामपाल महाराज जिया की मदद गई है, उन सभी ग्रामवासियों अंदर सभी पंचायतों का हाथ जोड़ के अपील करूं, भाई हमें हमारा योगदान भी इस शुभ कार्य में हमारे गाँव की तरफ तो होना चाहिए, चाहे वो एक ट्राली गेहूं का हो, चाहे वो पैसे दे लगाओ, चाहे किसी तरह भी हो, तो हमारा भी वो फर्ज बना है भाई रामपाल महाराज जी जो हमने बेरा है, जितना भी उनके पास दान जाओ है या चंदा जाओ, जो भी जाओ है, वो समाज की भलाई के लिए लाग है, तो हमारा भी उसमें योगदान होना चाहिए, ताकि हम भी न्यू कैसे काम भाई हमारे भी 10 रुपये गुरुजिया के माध्यम से समाज की भलाई में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, जेल में बैठे हैं तो यह तो गलती है सरकार की, सरकार की गलती है, जिन पर मैं किसी का नाम तो लेंदा नहीं, गुरुजिया पर तो कोई ऐसा कोई अभद्र आरोप को नहीं, और जिन पर अभद्र आरोप में तीसरे भी पैरोल पावा है। यह तो राजनीति है जी, गंदी है, इसका बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। और मैंने राजनीति में भी रह के देख लिया, मैंने यह चीज देख भी ली, अच्छा इंसान के लिए राजनीति अच्छी नहीं है। आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? आखिर में संत रामपाल जी गुरुजियों को तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई गुरुजी आप हमारे तई मार्गदर्शन दो, आप हमारे लिए माध्यम बनो,
आपके जरिए हमें भी समाज के लिए इस जीवन में जन्म लिया है तो समाज के लिए कुछ न कुछ कर सका। और आपका भी सदा सदा आभार रहेगा जो आपने हमारे को सतमार्ग दिखाया है। नहीं हम तो कृष्ण ने कहा था जो कर भूल में बैठे थे और भूल में लोग जो कर बकायदे थे में बकाए लाग जाते। गुरुजिया के प्रति भी आक्रोश था। गुरुजिया का कोई शिष्य जबरदस्ती मार दो राय बैठ जाता है क्या तो हमें उतनी ठाण का चक्कर में बीड़ी ला लेंगे। मारे तो यही विचार थे गुरुजिया के प्रति, सच्चाई में पूछो तो रामफल होया करता है एक इसका दौड़गा वो मारो तो राय जाता नहीं हमें बीड़ी ला लेंगे उठ के बिक जाए बीड़ी खिलाने। हाँ ये बीड़ी पीने को नहीं तो जिस टाइम में देखो समय के अनुसार होता है सब कुछ। ये महाभारत होया ये पहला को नहीं होया, समय आया आश्रम बंद पड़ा है। आश्रम बंद पड़ा। मेरे तो कई सरपंच आए फोन आए मन दादा कहीं ज्यादातर सरपंच। एक तो पंडित जी हो गया, एक बरवाड़ा ब्लॉक में उम्र में भी मैं सबसे बड़ा हूँ। बरवाड़ा ब्लॉक में 44 सरपंच है, उम्र में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो इस करके मैंने सारे सरपंच दादा बोलना है। तो बोले दादा एक काम कर लिया गुरुजिया खातर हमें चंदा इकट्ठा कर लिया पे सारे लायक के और 2 एकड़ जमीन दे दिया गुरुजिया नाडे मोल लेके ना उसमें आश्रम बना देंगे। मैं बोले भाई अपन तो मेहनत करनी पीछा तो कर लाना है कौन पीछा तो गुरुजी तो खुद भगवान उन पर परम्पार माया पड़ी उन पर सारते कौन पीछा तो अपन तो हमें एक काम कर लो जे तारी श्रद्धा है नहीं तो सारे सरपंच इकट्ठे हो लियो। मैं न भी जड़ा कहोगे उड़ा आ जाऊंगा जड़ा इकट्ठे होने नजीक उड़ा आ जाऊंगा। सारे सरपंच इकट्ठे हो गए ना अपने बरवाड़ा वाला आश्रम खुलवा लियो। हाँ अपन पीछा लाना है कौन यूं खुला लियो अपने सारे सरपंच सहयोग करो सारे गांव सहयोग करो आप यूं खुला लेंगे। अपन 2 एकड़ जमीन पर भी लाने की जरूरत को नहीं। तो गुरुजिया का आशीर्वाद होया तो हम इस चीज में के बारे में भी हमारे आपस में बात चलना है। जिन भी सरपंचा ने मदद मिली इसी बात नहीं वो कुछ न कुछ योगदान करना चाहूँ मतलब किसी न किसी रूप में। हर आदमी की यही सोच है और सरपंच की पंचायत की यही सोच है वह गुरुजिया के प्रति गुरुजिया ने जो हमारे प्रति दया भाव दिखाया है उसका प्रति गुरुजिया का धन्यवाद भी हमें कुछ ढंग से करा। ओड़े इबनू बतावा है कि जो खाप का चबूतरा है जो मैम 24 का चबूतरा है उनका ओड़ भी सम्मान करेंगे। हाँ ओड़ मैम 24 का चौतरा पर गुरुजिया का सम्मान करेंगे रामपाल जिया का। तो मैं मेरे गांव की तरफ से भी पूरी टीम लेके आऊँगा। साधन व्हीकल जो भी करना पड़े मैं अपना खर्चा भी करूँगा और सम्मान समारोह में जरूर पहुँचाएंगे। जी ये थे गांव बुराना के सरपंच राम अवतार जी। इन्होंने काफ़ी बातें बताई है और उन्होंने बताया कि यदि हमने संत रामपाल जी महाराज के लिए जो बरवाड़ा आश्रम बंद है वो खुलवाने के लिए सरपंच इकट्ठे होते हैं तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं गांव गुराना में बातचीत ग्रामीणों से बातचीत भी की है। गुराना में तीसरी बार मदद पहुंची है पाइप व पंप सेट की क्योंकि गुराना गांव बाढ़ से पीड़ित है। आगे और भी गांव में पहुंचेंगे, आगे लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए।